बाराबंकी शहर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में कांग्रेसी नेता प्रदीप कोरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर व बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर बरसे। प्रदीप कोरी पूर्व चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव को काफी कुछ कह डाला। जोश में ये भी कह डाला कि जो अल्लाह भगवान नहीं दिखा सकता वो पत्रकार का कैमरा दिखा सकता है। अल्लाह भगवान की नजरों से तेज होता है पत्रकारों का कैमरा, जिसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। प्रदीप कोरी ने यह भी कह डाला कि यदि रंजीत बहादुर श्रीवास्तव पर एफआईआर नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे। क्या क्या कहा कांग्रेसी नेता प्रदीप कोरी ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव को बताना चाहते हैं, जिस समाज को आपने यह कहा है वह समाज को कहा है आपने कि ये गन्ने के खेत में, ये उखुड़ के खेत में, ये जो है अरहर के खेत में ये लड़कियां जो है आखिर वहाँ क्यों मिलती हैं? बाजरा भूल गए। बाजरा के खेत में क्यों मिलती हैं? तो ऐसे खेतों में ये धान के खेत में क्यों नहीं मिलती हैं? गेहूं के खेत में क्यों नहीं मिलती हैं? इस प्रकार से जो उन्होंने यह बात कही, खुद ही शर्म से मर जाना चाहिए। हम बाजरा में काम नहीं करेंगे, हम गन्ने के खेत में काम नहीं करेंगे, हम अरहर के खेत में काम नहीं करेंगे, तो कहाँ करेंगे? और जहाँ मेरी बेटियाँ जाएंगी, अगर वहाँ कोई दरिंदा किसी भी समाज का वह व्यक्ति हो, अगर बहनों के साथ महिलाओं के साथ दरिंदगी करती है तो उसके खिलाफ सब लोगों को मिल करके हम पुरुष को महिलाओं की रक्षा करने के लिए सबसे पहले आवाज उठना चाहिए था। आज ऐसे नेताओं के खिलाफ सरकार जब तक एफआईआर नहीं दर्ज करती है तब तक हम लोग आंदोलन अपनी बहनों के साथ मिल करके करेंगे। पत्रकार साथी हमारे वो हैं जो ईश्वर भी जिस घटना को नहीं दिखा पाता है उस घटना को हमारे पत्रकार साथी दिखाते हैं। जहाँ जहाँ नज़र रवि की नहीं पहुँचती है, भगवान की, अल्लाह की नहीं पहुँचती है, वहाँ वहाँ आपके कैमरे की नज़र पहुँच करके उस चीज़ को इंगित करता है। इसलिए हम अपने साथियों के माध्यम से आज जो हमारी प्रियंका दीदी ने, आज जो हमारे राहुल भैया ने एक बात उठाई है, हाथरस की बेटी अगर वह गरीब है तो गरीब के लिए न्याय नहीं मिलेगा क्या? भारत लोकतंत्र देश है, इसलिए हर आदमी के लिए बराबर न्याय है। जब तक रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जेल के अंदर नहीं होंगे ये एक आंदोलन चलेगा। अब एक हाथरस में चल रहा है तो एक बाराबंकी में चलेगा। इसलिए हम लोगों ने ये आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सोचिए कि शर्म भी नहीं आ रही है। उनके घर बहन बेटी नहीं है क्या? हम तो बहनों से ही पैदा हुए, हमारी माँ ने सबको पैदा किया है। और कहते हैं कि किसी का लव अफेयर था। अरे लव अफेयर में किसी कोई जान, कोई बोटी बोटी काटता है क्या? किसी कोई जीव काटता है क्या? उनसे सवाल करते हैं हम। रंजीत जी आपको शर्म आना चाहिए। और मैंने तो सुना है इनके बड़े बोल ऐसे ही हैं, ये ऐसे उल्टा सीधा अनाप शनाप बोल करके मीडिया में बने रहना चाहते हैं, यही उनका फायदा है। लेकिन अब हम लोग फायदा नहीं होने देंगे। जैसे रंजीत जैसे हर जिले में पैदा हो जाएंगे बोलने के लिए। हम एक तरफ हम मारे गए हैं, मेरी बेटी मर गई है, हमारी इज्जत लुट गई है, हमको लाश नहीं मिल रही है, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम गन्ने के खेत में क्यों नहीं मिलते हैं? गन्ने के खेत में हम नहीं मिलेंगे, तुम्हारी तरह एसी में नहीं रहते हैं, इसलिए गन्ने के खेत में हम काम करते हैं। हम घास कैसे, वो छोटी छोटी घास को इकट्ठा करके अपने, अगर वो हमारे यहाँ आप जैसे बहुत अच्छी समाज होती है, नाई समाज होती है, उसके पास जो अस्तूरा है वो किसी का गला रेत सकता है, लेकिन उसने कभी किसी का गला रेतने का काम नहीं किया है। उसने आदमी को, इंसान को सबसे खूबसूरत नाई समाज ने हमको बनाने का काम किया, वो मेरे ही समाज से है। तो ऐसे ही हमारे समाज से दो दलित भाई हैं जो आपको हंसिया और गणास और जो है खुरपी उनके हाथ में होती है, लेकिन वह कभी उसका मिसयूज नहीं करती हैं। वो जिस काम के लिए हैं, वो घास छीलने के लिए गई हैं, जानवर को उस घास को छील करके ला करके एक जानवर को जीवन देते हैं। हम बड़ा काम करते हैं, यह छोटा काम नहीं है। हम जिस जीव को आप मारते हैं, जिस जीव को आपने छोड़ दिया है रोडों पर मरने के लिए, हमारी बहनें, हमारे दलित साथी उस घास को लाकर के उनको खिला करके उनको जीवन दान देने का काम करते हैं। तो आप मेरा उपहास उड़ाएंगे, हम कहाँ जाएं? हम आप हमारा रोजगार छीन लिए हैं, कहीं रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। अगर हम घास छीनने जा रहे हैं, हम लकड़ी काटने जा रहे हैं, भैया गैस इतनी महंगी है हमारे पास, हम गैस खरीद नहीं सकते हैं। तो अगर हम लकड़ी काटने गए हैं तो हम कहाँ मिलेंगे? आप बताइए। हम जंगल में नहीं मिलेंगे, हम लकड़ी काटते हुए नहीं मिलेंगे,
तो हम जंगल में मिलेंगे। मेरा कोई हमारे बहनों के साथ रेप कर देगा, रेप करने के बाद उसकी जबान और आंख निकाल लेगा, हाथ तोड़ देगा, तो आप यही कहेंगे? ये इसलिए कहने के लिए आप पैदा हुए हैं, लोकतंत्र है। रंजीत जी, अगर ये आप सोच रहे हैं कि मीडिया उठा देगी आपको, तो वो जो जमाना गया। अब हमारी महिलाएं जग गई हैं, हमारी बहनें जग गई हैं। अब महिला जो है, जो पहाड़ को, हिमालय को हिला सकती है, तो वो रंजीत जी आपके बस की बात नहीं। आपके सलाखों के पीछे आपको जाना पड़ेगा, आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपने इसके पहले भी कई बार आपने उद्दंडता किया हुआ है। ऐसे उद्दंड लोगों को मुख्यमंत्री जी अगर पार्टी से नहीं निकालते हैं, उनका भी दायित्व है। आखिर उनके पास, अगर वो महिला के सही संरक्षक हैं, हित की बात करते हैं, तो हम यही कहेंगे कि उनको तत्काल पार्टी से तो निकाल ही देना चाहिए। अगर नहीं निकाल रहे हैं, क्या वीडियो उन तक नहीं पहुंची होगी? आप लोगों ने खबर सुनाई, तो योगी जी अगर नहीं निकालेंगे तो इसका मतलब वह महिलाओं को हित नहीं कर रहे हैं, महिलाओं के संरक्षक नहीं हैं। वो आज जो उत्पीड़न बढ़ रहा है, इसके बढ़ावा देने का मुख्य कारण हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। क्योंकि अगर कहते हैं कि न्याय किसी को डिले मिलेगा, तो अपराध भी वही होगा जो अपराधी करता है। तो आपने न्याय ही डिले करवा रहे हैं। आप लगातार पत्रकार सुरक्षित नहीं है, पत्रकार तक सुरक्षित नहीं है। जिसने भी आवाज़ उठाई, एक बात कहना चाहेंगे आपसे, अभी इन्होंने बैठा दिया है कि यहाँ से जो आपका संगठन है, इन्होंने बैठा दिया, जांच बैठा दिया कि यहाँ बाहर से पैसा आ रहा है, लोग जो है आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं। अरे क्या बात करते हैं? पैसा से कोई जो है, कोई अपनी तुम अपनी बेटी दे दोगे क्या? पैसे के लिए कोई करता है क्या? वह परिवार बार बार यह कह रहा था, मुझे पैसा नहीं चाहिए। उसका बयान सुन लीजिए, मुझे मेरी बेटी का लाश दे दीजिए, मैं देख लूँ, मेरे रिश्तेदार देख लें, मुझे सिर्फ मेरी बेटी का लाश दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना नौकरी चाहिए, ना पैसा चाहिए, लेकिन मैं अंतिम घड़ी में, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये देश का संविधान देता है। अब इनका नाटक आपको बताएं, 25 जुलाई को दीदी ने, प्रियंका गांधी जी ने एक ट्वीट किया, जो ये इलाहाबाद में जिन वाल्मीकियों को इन्होंने पैर धुला था, तो उसका नाम शीतल है। पूरी टीम को उन्होंने नौकरी से बाहर कर दिया। दीदी 25 जुलाई को जब ट्वीट करती हैं कि यह सिर्फ वीडियो शूट था, पहले उनको सैनिटाइजर कराया गया था, पहले धुलाया गया था, फिर फोटो बनवाया गया था, सिर्फ फोटो शूट किया और कहा कि हम वाल्मीकियों का पैर धुले, स्वच्छाग्रहियों का पैर धुले। अब हुआ क्या? उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया। 4 महीने तक वो भटक रहे थे। जब आदरणीय हमारी प्रियंका गांधी जी आवाज़ उठाती हैं, ट्वीट करती हैं, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग भेजते हैं, तो ये जो है 25 जुलाई को सुबह दीदी का जो है फेसबुक पर चलता है कि स्वच्छाग्रहियों को बाहर किया गया, आखिर कब नौकरी देंगे? तो उसी दिन कमिश्नर बुला करके उनको जो है जुलाई में ही 30 जुलाई को नौकरी देने का जो है आपके दैनिक जागरण ने और अखबारों ने बहुत अच्छे से उसको किया। तो ये केवल जैसे पिक्चर बनता है, तो वो लाइव बॉय का प्रचार का चीज़ें अलग होती है, और वो हीरो खाता है दूसरा चीज़। तो हमारे योगी जी, मोदी जी प्रचार करने का एक तरीका अपना लिए हैं, एक व्यवस्था अपना लिए हैं। बाकी ना तो इनको किसी नारी से मतलब है, ना महिला की सुरक्षा से मतलब है, ना पत्रकार की सुरक्षा से मतलब है, ना आम इंसान जनमानस की सुरक्षा से मतलब है। तो ऐसे रंजीत बहादुर श्रीवास्तव को हम कहते हैं, बहादुर नाम हटा लेना चाहिए। अपने नाम के पीछे से जो आपने बहादुर लिखा है उसको हटा दीजिए, और जो है आपको हम लोग मिलकर के जेल के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। जब तक मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, आगे हम सब महिलाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, और फिर पता लगा लें कि ये प्रोटेस्ट देने वाला पैसा एजेंसी कहाँ से आ रही है। मतलब जब कोई मुश्किल आ जाए, जब कोई उत्पीड़न हो जाए किसी के साथ, अगर कल को कहेंगे सब पत्रकार साथी भी पैसा ले लिए, तब वो अखबार में लिखते हैं। भाई लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र में क्या आप आवाज़ दबा देंगे? आप झूठे पैसा दिखा करके किसी को इतना बड़ा ये चीज़ें कर दिया, ये मामूली बात। आंदोलन कब से शुरू करेंगे? हम आंदोलन आज जो है अपनी महिला टीम को बुलाए हैं। हमारी जिला अध्यक्ष जी हैं, शबनम जी हैं, सोनम जी हैं, और जो है जिला अध्यक्ष हमारी शुक्ला जी हैं,
तो इन लोगों से आज हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कल से परसों से एक डेट से हम लोग बैठेंगे और इनके खिलाफ ये एक आवाज़ देंगे कि यही हमारी, क्योंकि हमारा ये हम पुरुषों का हम इनके साथ हैं, इनको ये है महिला का मामला, लेकिन महिला से हम पैदा होते हैं तो पहला अधिकार मेरा है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए। हम सब, हमको माँ ने जन्म दिया है, किसी पुरुष ने जन्म नहीं दिया है, इसलिए अपनी माँ की सुरक्षा करना हम पुरुषों का काम है। इसलिए ये अगर 10 लाएंगी तो हम लोग 20 लोग मिल करके इस आंदोलन को चलाएंगे और इनको बताएंगे, और ऐसे रंजीत जैसे बहुत से बीजेपी के नेता हैं उनको भी अंदर करने का काम करेंगे।